स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति सत्संग की इस श्रृंखला में आज हम ईशोपनिषद के 5वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है जिसका भावार्थ कि वह आत्म तत्व चलता है और नहीं चलता है। वह आत्म तत्व हमसे दूर है और हमारे समीप भी है। वह आत्म तत्व सबके अंदर भी है और वह आत्म तत्व सबके बाहर भी है। मंत्र इस प्रकार है, तदैजति तन्नैजति तद दूरे तदुवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यानी तद एजति वह चलता है, तन्न जति वह नहीं चलता है, तद दूरे वह सबसे दूर भी है, तदु अंतिके वह हमारे समीप भी है, और तदंतरस्य सर्वस्य वह सबके अंदर भी है, और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः और वह सबके बाहर भी है। बहुत ही अद्भुत सूत्र है। इस संसार में जितने भी अद्भुत अद्भुत वचन कहे गए उन वचनों में से एक यह वचन है, यह उपनिषद का वचन है। और यह एक तरह से ऐसा वचन है जिसको हम विरोधाभासी कहेंगे। यह विरोधाभास वचन जब लोग इसको पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करने पर बैठते हैं तो वह फिर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। वह सोचते हैं क्या करें, ये कैसी व्याख्या है। पश्चिम के विद्वानों ने पूर्व के इस तरह के जो भाव हैं उनका मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया कि ये कैसे हो सकता है, यह तो एक पागलपन है। ये कैसे हो सकता है कि ऋषि जो लिखने वाले थे क्या वह पागल थे कि जो वह ऐसा कह दे कि वह आत्म तत्व दूर भी है नजदीक भी है। तो ये एक ही चीज हो सकता है, या तो वह दूर होगा या फिर वह नजदीक होगा, या तो आप उसको दूर कहो या नजदीक कहो। एक ही चीज को आप दूर भी कह दोगे, एक ही चीज को आप नजदीक कह दोगे, ये संभव नहीं हो सकता। और वही आत्म तत्व तो चलता भी है और नहीं भी चलता है। तो ये यहाँ भी विरोधाभास देखने को मिलता है कि वही चीज चलता भी है और नहीं भी चलता, ये कैसे हो सकता है। तदंतरस्य सर्वस्य वह सबके अंदर भी है, और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः वह सबके बाहर भी है, ये कैसे संभव हो सकता है। लोगों ने इस तरह के विरोधाभास वाले सूत्र को न समझ करके केवल तर्क पर आधारित किया है। ध्यान रखिए, दो चीजें होती हैं, तर्क और तथ्य। और जब तक तर्क से काम चल रहा है ठीक है, पर जब वहां तथ्य और तर्क जब दोनों टकराता है तो तर्क की नहीं तथ्य की चलती है। तर्क को बदलना पड़ जाता है, चलता है वहां पर तथ्य। जब विज्ञान भी परम तत्व की ओर जाता है और जब ऋषि भी परम तत्व की खोज में जाते हैं, तो परम तत्व की खोज जब हो जाती है तो उनके जब व्याख्या निकलते तो इसी तरह के विरोधाभास निकलता है। इसी तरह विज्ञान भी जब परम तत्व की खोज में जाता है, जब उसने पदार्थ के परम तत्व का खोज किया तो वो भी इसी तरह के विरोधाभास वाले जंजाल में फंस गए। जब पहली बार इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो वैज्ञानिक इस असमंजस में पड़ गए कि मैं इसको क्या कहूं, कण कहूं या तरंग कहूं। एक क्षण में एक वैज्ञानिक इसको कण बताता है कि दूसरा वैज्ञानिक उसी क्षण में बताता है कि नहीं, ये कण नहीं है, तरंग है। यानी वह इलेक्ट्रॉन क्या है कि कण भी है और तरंग भी है। इसको कहें तो कहें क्या। कण का अर्थ हो जाता है जो ठहरा हुआ है, ठहराव है, स्थिर है, और तरंग का मतलब हो जाता है जो तैर रहा है, जो चल रहा है, जिसमें तैरना बाकी है, जो गतिशील है। अब एक ही चीज कैसे हो गया कि वह गतिशील भी है और वह ठहरा हुआ भी है। वह जब विज्ञान यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी बहुत असमंजस था कि हम इसका क्या नाम रखें। किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा में कोई ऐसा नाम नहीं मिल रहा है कि जिसको हम ठहरा हुआ भी कह दें और तरंग भी कह दें, कण भी कह दें। ये कैसे संभव हो सकता है। तो उन्होंने एक शब्द ढूंढा जिसको कहते हैं क्वांट। क्वांट का मतलब हो जाता है बोथ, यानी जो चीज़ ठहरा भी है और नहीं भी ठहरा है, उसे कहते हैं क्वांट।
क्योंकि जब आप परम तत्व तक पहुंचते हैं तब भी आपकी भाषा कैसी हो जाती है, विरोधाभासी हो जाती है। इसलिए इसी तरह जब ऋषि उस आत्म तत्व तक पहुंच गया तब भी उसकी भाषा भी कैसे हो गई, विरोधाभास वाली भाषा हो गई कि वह जो आत्म तत्व है चलता भी है और नहीं भी चलता है। आप अपने गाड़ी को देख लें, गाड़ी के चाक को तो चलता है पर चाक में लगी हुई कील जो है वह नहीं चलता है, और नहीं चलता हुआ भी सैकड़ों मील तक चाक के साथ यात्रा कर लेता है। तो हम क्या कहेंगे कि वह जो कील है नहीं चलता हुआ भी वह चलता है। उसी तरह यह आत्म तत्व है, यह ठहरा हुआ है अपने जगह से और चलता बिल्कुल भी नहीं है, पर बाकी सारी चीज़ें चलते हुए जन्मों जन्मांतरों तक कितने जन्म, कितने पड़ाव, कितने सब कुछ करते हुए गुजर जाते हैं, पर यह आत्म तत्व वहीं ठहरा रह जाता है। जैसा मैंने पिछले मंत्र में भी व्याख्या किया था, तो वही है कि वह नहीं चलता है फिर भी चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वही आत्म तत्व है कि न चलता हुआ भी चलता हुआ सा प्रतीत होता है। तद दूरे तदुअंतिके, वह दूर भी है और वह हमारे समीप भी है। ये ऐसे होता है जीवन में, कई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ हम विरोधाभास से ही उसका निराकरण कर पाते हैं कि वह एक क्षण में कोई चीज़ दूर भी होता है और समीप भी होता है। अब देखिए, कई ऐसा विरोधाभास हो सकता है कि आप एक हाथ को तो बर्फ़ पर रख दें और एक हाथ को थोड़ी देर स्टोव पे गर्म कर ले, तो एक हाथ गर्म और एक ठंडा बर्फ़ पे रखें और उसी क्षण एक बाल्टी पानी में दोनों हाथ डुबाएं और आपसे पूछा जाए कि पानी ठंडा है या गर्म, तो आप एक क्षण तो बोलेंगे कि पानी ठंडा है और तुरंत उसी क्षण बोल देंगे कि पानी गर्म ही है, क्योंकि कहीं भूल ना हो जाए, क्योंकि आप दोनों ही तरह से महसूस कर रहे हैं, ठंडा भी और गर्म भी। कई ऐसी चीज़ें जीवन में देखनी पड़ती है जब आत्म तत्व यानी उस खोज तक जाते हैं, किसी भी चीज़ के परम खोज तक नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो वहां अब उसका जवाब कैसे देंगे, तो उसका जवाब देने में यहाँ पर ऋषि भी असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए विरोधाभास का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का भी सिद्धांत है कि जो कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूँ वह ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानता, और जो कहता है कि मैं अभी ईश्वर को जान रहा हूँ तो वो शायद उस तत्व के नज़दीक है। इसलिए जो सीधी सीधी बात कह देते हैं उनसे शायद इतनी बातें उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो भी परम तत्व तक पहुंचते हैं वह उन बातों को कह नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर विरोधाभास का ही प्रयोग करना पड़ जाता है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वह सबके अंदर भी है और वह सबके बाहर भी है। यह कैसे संभव हो सकता है कि वह सबके अंदर भी हो और सबके बाहर भी हो? तो जैसे ये आकाश है, ये आकाश जो हम देख रहे हैं, कमरे के अंदर का आकाश भी वही आकाश है यानी खाली स्थान, और कमरे के बाहर का जो आकाश है वो भी वही खाली स्थान है। दोनों आकाश में कोई फर्क नहीं है। हमने दीवार बना दी, हमने घेरा लगा दिया, पर आकाश तो एक ही है। जो आकाश हमें यहाँ दिखता है वही आकाश हमें बाहर की ओर दिखता है। इसी तरह दूर और पास का एक और उदाहरण हम देखें कि पेड़ को लें और पेड़ और पत्ते को हम देखें, तो पत्ता जो है वह पेड़ के ऊपरी सतह पर है और जड़ जो है बिल्कुल नीचे है, और पत्ता कह दे कि जड़ जो है वह मेरे से दूर है, तो बिल्कुल जड़ उससे दूर है, पत्ते के पास नहीं है। और पर क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ जड़ नहीं वहाँ पत्ता हो? ऐसा हम कहीं कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं यहाँ जड़ खत्म यहाँ पत्ता शुरू? यानी जड़ जो है वह पत्ते के साथ साथ ही है। इसलिए पत्ता जो है, पत्ता के लिए जड़ दूर भी है और जड़ जो है वह पत्ता के साथ भी है यानी समीप भी है। पत्ता इतना ऊपर है कि वह जड़ को देख भी नहीं पाता है। पत्ता के लिए सूरज नजदीक हो जाता है, जब भी सुबह सुबह सूर्योदय होता है पत्ता खुश हो जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं, क्योंकि वह प्रतिदिन सूरज को ज़्यादा नज़दीक देखता है, पर जड़ को वह दूर समझता है कि जड़ कहीं है, वह देखना भी नहीं चाहता, ना देख पाता है।
पर पत्ता को जड़ सूरज जो सैकड़ों किलोमीटर या बहुत मीटर दूर है वह नज़दीक दिखाई देता है, और वह जो जड़ तत्व है वो जो नज़दीक है उनके साथ है वह उसको दूर दिखाई देता है। इसलिए जो साधक हैं जो उनको वह आत्म तत्व बहुत नज़दीक दिखाई देता है, और जो साधना के से दूर हैं उसके लिए वह सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक दूर हैं। इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को जानने की कोशिश की उसके लिए तो परमेश्वर नज़दीक है, और जिन्होंने जानने की कोशिश नहीं की वह उसके लिए बहुत दूर है। इसलिए तद दूरे तद्वंतिके, वह उससे दूर भी है और वह उससे नज़दीक भी है। इसी तरह से मनुष्य को आत्म तत्व उसके अंदर भी है और बाहर भी है, पर जिन्होंने अंदर के आत्म तत्व को नहीं जाना वह बाहर को कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए अंदर को जानने के लिए अंदर उतरना पड़ता है, साधना में उतरना पड़ता है, और जब अंदर जान लेता है तभी वह बाहर जान पाता है। वह छोटे से कमरे के आकाश को जब तक नहीं पहचान पाए तो बाहर के आकाश को क्या पहचानेंगे। और जिसने छोटे से आकाश को, कमरे के अंदर के आकाश को पहचान लिया वह बाहर के आकाश को, स्पेस को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं। यही भाव है। अधिक न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।